आई थिंक अगर मेरे से आज पूछोगे 16 साल पहले जब मैंने ये काम शुरू किया शायद मेरा एक डिफरेंट आंसर होगा, है ना। पर अगर आज आप मेरे से पूछ रहे हो, आपको जो आपका गोल है ना वो चीज़ों के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं आज की बात करूं, आई फील जो मैनिफेस्टेशन है एक तो थोड़ा सा फैशनेबल टर्म हो गया है, हर कोई यूज़ कर रहा है, बट बेसिकली मैनिफेस्ट तो यूनिवर्स में वैसे भी हो रहा है, सब कुछ ही मैनिफेस्ट हो रहा है, राइट। ऐसे कुछ नहीं है कि मैंने कुछ सेपरेटली मैनिफेस्ट करना है। जो मेरे को मैनिफेस्ट करना है, ये जो मेरी डिज़ायर है उसकी एक वजह है क्यों ये थॉट सिर्फ मेरे को आई है। अब किसी ने एक्टर बनना है, किसी ने $100,000 कमाई करनी है, किसी ने शादी के बारे में सोचना है, तो हर कोई अपने नीड के हिसाब से कोई चीज़ को अपने तरफ खींचना चाहता है, क्योंकि एक तो हमारी कलेक्टिव एनर्जी भी ग्रो कर रही है ना, वी आर इवॉल्विंग, है ना। तो मैनिफेस्टेशन का सिर्फ ये मतलब है जो चीज़ पूल ऑफ क्रिएशन में हो रही है, जो मेरे को उस मेन्यू से चाहिए मैं अपने तरफ ले आ सकूं, और हम सोचते उसके लिए हमारे को कुछ करना चाहिए, है ना। वी हैव टू पे अ प्राइस, मैं कुछ करूंगी तभी यूनिवर्स मेरे को रिवॉर्ड देगा, ऐसे कुछ भी नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई मैं खुद मैनिफेस्ट करूं, अगर मैं किसी कार को, किसी बिजनेस को मैनिफेस्ट करूं, तो मुझे शुरुआत कहां से करनी चाहिए? एक कार पे मेरी जर्नी नहीं रुकेगी, मुझे उसके बाद आगे भी लाइफ है मेरी, आगे भी चीज़ें आएंगी। मुझे स्टार्टिंग गोल मैनिफेस्ट करना चाहिए या मुझे एक एंड गोल क्रिएट करके उसे मैनिफेस्ट करना चाहिए? क्योंकि अगर आपके पास गाड़ी है, देखो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं हर एक लेवल्स ऑफ द सोसाइटी, है ना। बहुत रिच बंदा है, बहुत ही फेमस बंदा भी है, बहुत ही ऐसे भी है कि तो पूरी अपनी लाइफ अपने लेट्स से फैमिली के लिए दिया हुआ है, बट उनमें से कोई हैप्पी नहीं है। तो फिर अगर कोई सारा कुछ मिलने के बाद और अलग चीज़ों को मिलने के बाद लोग फिर भी हैप्पी नहीं है, तो मतलब अगर मैनिफेस्ट भी हो रहा है तो गलत हो रहा है ना। आप अट्रैक्ट करोगे, बट वही अट्रैक्ट करोगे जो आपको दिखाएगा कि आप अपने आप से कितना डिसलाइक करते हो, अब अपने आप को कितना नापसंद करते हो, अपने आप को कितना ह्यूमिलेट कर रहे हो, अपने आंखों के अंदर आपने खुद के लिए कितना इंसल्ट है, डिसरिस्पेक्ट है। अट्रैक्ट फिर भी करोगे, बट वही करोगे जो आपके अंदर को दिखाएगा, मिरर करेगा आपको। सो देखो द होल ऑफ ये जो मैनिफेस्टेशन वाला गेम है ना, देखो मैनिफेस्टेशन तो इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि बिक रहा है, ठीक है। जो सोशल मीडिया में बिकेगा, कमर्शियलाइज होएगा, उसके बारे में लोग उनमें बातें करेंगे। अगर मैं आज इस पॉडकास्ट में हम मैनिफेस्टेशन पर बात करने वाले हैं। अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं तो इसमें हम मैनिफेस्टेशन पर बात करेंगे। उसके बाद वन बाय वन इसकी टेक्निक्स, कैसे इसमें विजुअलाइजेशन आपकी हेल्प कर सकती है, अफर्मेशंस कैसे आपको लिखनी है या कैसे अफर्म करनी है, उसके बाद ग्रेटिट्यूड, सेल्फ लव और फूड, साथ ही हम मेडिटेशन की बात करेंगे। और अगर आप इस पॉडकास्ट को स्टार्ट टू एंड तक देखते हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट में हमारे साथ होंगी सहर, जो कि पिछले कई सालों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ट्रेनर हैं और अब तक हजारों लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुकी हैं। चलिए उनका वेलकम करते हैं। हेलो मैम। हेलो, हाउ आर यू? वेरी गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी। या तो आज जो हमारी ये पॉडकास्ट है जिसपे हम मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करने वाले हैं, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मैनिफेस्टेशन को हम कैसे जान सकते हैं, क्या चीज है और आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो अगर मैं आज की बात करूं, आई फील जो मैनिफेस्टेशन है एक तो थोड़ा सा फैशनेबल टर्म हो गया है, हर कोई यूज कर रहा है, बट बेसिकली मैनिफेस्ट तो यूनिवर्स में वैसे भी हो रहा है, सब कुछ ही मैनिफेस्ट हो रहा है, राइट। जो हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, बेसिकली वी आर ट्राइंग टू से कि जो मेरे को चाहिए, यूनिवर्स सब कुछ क्रिएट कर रहा है, सबके लिए इक्वली क्रिएट कर रहा है, जो मेरे को चाहिए मैं अपनी लाइफ में वो चीज़ को कैसे खींच लूँ, कैसे अपने तरफ लेके आऊँ, है ना। हम इसको मैनिफेस्टेशन बोल रहे हैं। ऐसे कुछ नहीं है कि मैंने कुछ सेपरेटली मैनिफेस्ट करना है, जो मेरे को मैनिफेस्ट करना है, ये जो मेरी डिज़ायर है उसकी एक वजह है क्यों ये थॉट सिर्फ मेरे को आई है। अब किसी ने एक्टर बनना है, किसी ने $100,000 कमाई करनी है, किसी ने शादी के बारे में सोचना है, तो हर कोई अपने नीड के हिसाब से कोई चीज़ को अपने तरफ खींचना चाहता है। तो ये जो खींचना है, लोग उसको मैनिफेस्टेशन का नाम दिया हुआ है। सो बेसिकली बट मैं इसको अलाइनमेंट का नाम दूंगी,
क्योंकि एक तो हमारी कलेक्टिव एनर्जी भी ग्रो कर रही है ना, वी आर इवॉल्विंग, है ना। तो मैनिफेस्टेशन का सिर्फ ये मतलब है जो चीज फूल ऑफ क्रिएशन में हो रही है, जो मेरे को उस मेन्यू से चाहिए मैं अपने तरफ ले आ सकूं, और हम सोचते उसके लिए हमारे को कुछ करना चाहिए, है ना। वी हैव टू पे अ प्राइस, मैं कुछ करूंगी तभी यूनिवर्स मेरे को रिवॉर्ड देगा, ऐसे कुछ भी नहीं है। तो द होल मैनिफेस्टेशन इज अबाउट बीइंग एबल टू, आप उस जगह तक या उस हिसाब तक अपने ऊपर काम कर चुके हो जो आप सोचते हो आपके लिए हो जाता है, क्योंकि अनमैनिफेस्ट ऑलरेडी सारा कुछ हो रहा है। लाइफ को आपके डिजायर की वेट नहीं है, लाइफ को आपकी प्रॉब्लम्स की वेट नहीं है, ना वो आपको रिवॉर्ड देगा ना आपको पनिश करेगा। सिर्फ ये है कि मेरी वर्थ क्या है और मैं अपने वर्थ के हिसाब से क्या ले सकती हूँ इस पूरे शानदार मेन्यू से। अगर मैं अपने वर्थ को बिलीव नहीं करूंगी तो मैं मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाऊंगी, है ना। तो मैनिफेस्टेशन थोड़ा, आई फील इट इज ए मिसयूज्ड वर्ड। इट इज नॉट, जो लोग मैनिफेस्टेशन सोचते हैं ना और रिलेट करते हैं, वो एक्चुअली मैनिफेस्टेशन नहीं है, वो लैक कॉन्शियसनेस हो रहा है। वो सोच रहे हैं मेरे पास नहीं है तो मैं इसको कैसे जबरदस्ती ले आऊं। पर मैनिफेस्टेशन का एक्चुअल मतलब है मैं कैसे वर्दी बनूं और मेरे अंदर क्या चीज़ें, जो चीज़ें खुद ब खुद मेरे तरफ आए, तो मैं उसको अलाइनमेंट बोलूंगी। मैनिफेस्टेशन तो फिर वही प्रॉब्लम होगी ना कि मेरे पास है ही नहीं तो मेरे को खींचना चाहिए, है ना। ठीक है। और एक इसके बाद एक और चीज है कि बहुत सारे लोग जो मैनिफेस्टेशन करते हैं, ठीक है, मान लीजिए किसी को घर लेना है, किसी को कार लेनी है, किसी को अपना ऑफिस मैनिफेस्ट करना है, किसी को बिजनेस, जॉब, कुछ भी, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई, मैं खुद मैनिफेस्ट करूं, अगर मैं किसी कार को, किसी बिजनेस को मैनिफेस्ट करूं, तो मुझे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? एक कार पे मेरी जर्नी नहीं रुकेगी, मुझे उसके बाद आगे भी लाइफ है मेरी, आगे भी चीजें आएंगी। मुझे स्टार्टिंग गोल मैनिफेस्ट करना चाहिए या मुझे एक एंड गोल क्रिएट करके उसे मैनिफेस्ट करना चाहिए? आई थिंक अगर मेरे से आज पूछोगे 16 साल पहले जब मैंने ये काम शुरू किया, शायद मेरा एक डिफरेंट आंसर होगा, है ना। पर अगर आज आप मेरे से पूछ रहे हो, आपको जो आपका गोल है ना, वो चीज़ों के ऊपर नहीं होना चाहिए। आपका गोल इसके ऊपर होना चाहिए कि मैं 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 20 साल के बाद इस चीज़ को लेके सेटिस्फाई होऊंगा, कंटेंट होऊंगा, हैप्पी होऊंगा। तो आपका जो गोल है आपके स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर होना चाहिए कि मैं किस चीज़ों को मैनिफेस्ट करूं या अपने अलाइनमेंट के साथ उनको अपने तरफ ले आऊं, है ना, ताकि मैं 5 साल के बाद हैप्पी हूँ, पीस में हूँ। क्योंकि अगर आपके पास गाड़ी है, देखो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं हर एक लेवल्स ऑफ द सोसाइटी, है ना। बहुत रिच बंदा है, बहुत ही फेमस बंदा भी है, बहुत ही ऐसे भी है कि तो पूरी अपनी लाइफ अपने लेट्स से फैमिली के लिए दिया हुआ है, बट उनमें से कोई हैप्पी नहीं है। तो फिर अगर कोई सारा कुछ मिलने के बाद और अलग चीज़ों को मिलने के बाद लोग फिर भी हैप्पी नहीं है, तो मतलब अगर मैनिफेस्ट भी हो रहा है तो गलत हो रहा है ना। क्योंकि मैं बहुत बड़ी गाड़ी में बैठ के रोऊं या सड़क में बैठ के रो तो मैं दोनों हिसाब से हो रही हूँ ना, तो मैं खुश तो हूँ नहीं। तो आई थिंक जो हमारे स्टेट ऑफ बीइंग है ना, हेल्थ, एंड उस हेल्थ के अंदर सब कुछ आता है। मेरी मेंटल हेल्थ, मैं खुश हूँ, कंटेंट हूँ, है ना, मैं राजी हूँ अपनी जिंदगी से। फिर रिलेशनशिप हेल्थ, कि जो मैं रिलेशनशिप मेंटेन कर रही हूँ ये रियल लोग हैं, कल को मेरे को कोई प्रॉब्लम होगी भागेंगे तो नहीं, मेरे को कोई चीज की जरूरत होगी, कम से कम 2 लोग तो मेरे साथ हो जिसके साथ मैं अपनी दर्द बोलूं, है ना। तो हेल्थ, रिलेशनशिप का, फाइनेंसेस तो चलो पैसे आता जाता है जो भी है ना। एंड ऑल्सो योर स्पिरिचुअल हेल्थ, कि जब आप 10 साल के बाद सब कुछ अचीव किया, हैव यू अचीव्ड इट विद प्राइड, कि आप अपने जर्नी को देखे बोलेंगे बहुत गलत किया बहुत लोगों के साथ, भगवान जाने के अब इसके कर्म कब मिलने वाला है। तो अगर आप स्टेट ऑफ माइंड को रखे ना, स्टेट ऑफ हेल्थ को रखे, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग, फिर वहां से आपकी जर्नी शुरू होनी चाहिए मैनिफेस्टेशन। फिर आप सही मैनिफेस्टेशन करोगी क्योंकि आप सही चीजें मांग रहे हो। अब क्या मांग रहे हो जो मेरे को बाद में या इवन जब मैं इसको फॉलो कर रही हूँ मेरे को खुशियाँ देगा, मेरे पूरे एनवायरनमेंट को खुशी देगा, मेरे को एक हेल्दी स्टेट में रखेगा। सो योर इंटेंशन
बट इंटेंशन बेस्ड ऑन कि आपने 5 साल के बाद ये सारा कुछ मिलने के बाद आप कितना खुश होगे कि फिर भी और चीजों के पीछे भाग रहे हो, है ना, वो देखना चाहिए। यहाँ से जर्नी शुरू होगी। यानी कि अगर हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो किसी चीज को मैनिफेस्ट करने की जगह हमें फील को मैनिफेस्ट करना चाहिए। यस यस, ओके, है ना। ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहते हैं कि अगर हम मैनिफेस्टेशन की जर्नी की स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम खुद से प्यार नहीं करते, ठीक है, तो कोई चीज हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी। नहीं, अट्रैक्ट होएगी। सेल्फ लव। अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करते हो, सी बिना अट्रैक्शन तो यूनिवर्स चलेगा नहीं, है ना। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है, ये सब कुछ हमेशा चल रहा है। तो ये तो नहीं हो सकता अगर मैं अपने आप को प्यार नहीं करूंगी तो मैं कोई चीज अट्रैक्ट नहीं कर सकती। आप अट्रैक्ट करोगे, बट वही अट्रैक्ट करोगे जो आपको दिखाएगा कि आप अपने आप से कितना डिसलाइक करते हो, अब अपने आप को कितना नापसंद करते हो, अपने आप को कितना ह्यूमिलेट कर रहे हो, अपने आंखों के अंदर आपने खुद के लिए कितना इंसल्ट है, डिसरिस्पेक्ट है। अट्रैक्ट फिर भी करोगी, बट वही करोगी जो आपके अंदर को दिखाएगा, मिरर करेगा आपको। यानी कि तो इसे हम सही कैसे करेंगे? सो देखो, द होल ऑफ ये जो मैनिफेस्टेशन वाला गेम है ना, देखो मैनिफेस्टेशन तो इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि बिक रहा है, ठीक है। जो सोशल मीडिया में बिकेगा, कमर्शियलाइज होएगा, उसके बारे में लोग उनमें बातें करेंगे। अगर मैं आपको सही रास्ता बता रही हूँ, इसके लिए थोड़ा सा होमवर्क करनी होती है। और द होल ऑफ यूनिवर्स इज अबाउट कि आप अपने आप को कितने गहराई तक जान सकते हो, ठीक है। अगर मैं अपने आप से प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन मैं दुनिया को दिखा रही हूँ कि मैं बहुत बड़ी महान इंसान हूँ, मेरे पास ये है, इतना अच्छा बोल रही हूँ, जो भी है, एंड ऑफ द डे में जाके मिरर में देख के तो मेरे को पता है ना कि मैं खुद को भी और दुनिया को भी झूठ बोल रही हूँ। शायद मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बट मेरे कॉन्शियस बिलीव ही नहीं कर रही कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ, है ना। तो क्या होगा, मेरे को ब्लॉकेजेस क्रिएट होएगा। तो इसके लिए मेरे को ये देखना चाहिए कि मैं ये जो कर रही हूँ क्यों कर रही हूँ, ये जो मैं लोगों को दिखा रही हूँ अपना फसाद, और ये जो मैं एक्चुअल में हूँ, इसके बीच में गैप कितना है। देखो, हमारे 3 फेसेस होते हैं, एक मैं जो आपको दिखाऊंगी, एक जो मेरे को लगता है कि मैं हूँ, और मैं जो एक्चुअल में हूँ, ठीक है ना। इन तीनों के बीच में जितना कम गैप होएगा, जितना ये सच्ची में एक दूसरे के अंदर ब्लेंड हो सकते हैं और एक हो सकता है, उतना ही आपकी अलाइनमेंट और मैनिफेस्टेशन होएगा। तो आपने ये देखना है मेरे अंदर जेलसी कितना है, हेट कितना है, नफरत कितना है, एंगर कितना है, एनवी कितना है, मेरे अंदर काबिलियत किस चीज की है और क्या कमियां हैं, ठीक है। जो काबिलियत है उसको एनहेंस कर लेना, उसी को यूज कर लो। जो कमियां हैं उसको तो ठीक करनी पड़ेगी ना, है ना। अगर मैंने बिल्डिंग बनाना है, हम तो पूरे एक लाइफ की बोल रहे हैं, अगर मैंने एक घर बनाना है और उसके पिलर ही नहीं ठीक है, मैं उसमें गंद वाली जो मटेरियल है यूज कर रहा हूँ, तो गिरेगा ना बिल्डिंग, तो मैं भी गिरूंगी। सेम चीज है, राइट। तो उसके ऊपर ये अपने आप को अच्छी तरह जानना पड़ेगा, नहीं तो नहीं काम चलेगी। मैनिफेस्ट भी करेगी ना, या हैप्पी नहीं रहोगी, या जो मैनिफेस्ट करते हो वो कोड हो गया किसी भी तरीके से, है ना। तो ये तो थोड़ा होमवर्क तो करनी यानी कि मेरा जो क्वेश्चन था वो सेल्फ लव को लेकर था। तो 3 चीजें आपने बताई हैं, एक जो हम दूसरों के सामने खुद को प्रेजेंट करते हैं, एक हमारी वो इमेज हो गई, एक जो मैं खुद की इमेज के बारे में जानता हूँ, एक जो मेरी रियल इमेज है। मुझे इन तीनों को अलाइन करना होगा, सेल्फ लव करनी पड़ेगी। हाँ, एक करनी पड़ेगी, यानी कि तो हम सेल्फ लव को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। जब तक आप ये तीनों इमेज को एक नहीं कर पाओगे ना, सेल्फ लव आएगा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि आपकी कॉन्शियंस जो ज़मीर बोलते हैं, उसको पता है कि आप झूठ बोल रहे हो, और हम सबसे ज्यादा अपने आप को झूठ बोलते हैं। चलो लोगों को जो झूठ बोलते हैं वो इतना इम्पोर्टेंट सच्ची में नहीं है, क्योंकि अगर सोसाइटी हमारे को जैसे कि हम हैं विदाउट एनी जजमेंट एक्सेप्ट करेगा, किसी को जरूरत नहीं है झूठ बोलने की। मैं तो इसलिए मैं या कोई भी जो झूठ बोल रहा है क्यों बोल रहा है, या कि रिजेक्शन की डर है, या कि हमारे को लगता है ये हमारे को निकाल देंगे आपने उस ग्रुप में, या कि हमारे को डर लगता है कि ये हमारे पीठ पीछे बातें करेंगे तो क्या जरूरत है मैं इनको सब कुछ बोल लूं, या कि वो एक्चुअली चलो ये तो फिर भी
आपको इतना हार्म नहीं कर रहे। कई लोग तो आपके सच जानने के बाद आपको हार्म करने को आएंगे, आपका कोई फायदा उठाने को। तो हम डर से नहीं सच बोल रहे, चलो ये तो अलग बात है, पर जो झूठ हम खुद को बोल रहे हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जितना ये गैप कम होगा, स्पेशली जो इमेज मेरे को लगता है कि मैं हूँ, और पता है क्या, ये एक इनर चाइल्ड के पार्ट है जो हम बचपन में ना, अगर स्पेशली हम कोई ऐसे फैमिली में हमारी ब्रिंगिंग अप हुई है जिसमें कि बहुत टेंशन थी, तो वो जो बच्चा है ना वो अपने आप को सेफ रखने के लिए अपने आप को झूठ बोलेगा। लेट्स से कि मेरी एक क्लाइंट थी, वो हमेशा बोलती थी कि मेरे पापा इतने लविंग थे, ऐसे करते थे वैसे करते थे। थेरेपी के बीच में पता चला कि एक्चुअली फादर तो अब्यूज ही करता था, और बच्चे ने पूरा अपने मेमोरी मिटा दिया था अपने आप को सेफ रखने के लिए और सोसाइटी में भी एक्सेप्टेबल रख। अब मैं इसको झूठ नहीं मानती, ये ट्रॉमा है, बट बेस तो झूठ ही है ना। और पूरी सोचो 54 ईयर ओल्ड वुमन, 54 इयर्स उसने इस झूठ के बेस में जिया हुआ है। 54 ईयर उसको पता ही नहीं था कि उसके साथ ये चीज हुआ है। सोच रहे हो? तो हमारे को ये जानना चाहिए, ये वाले चीजें हमारे को निकालना, इसके लिए करेज चाहिए। हर किसी की बस की बात नहीं है, बट जितना हम अपने आप को नजदीक हो जाएंगे और जानेंगे देखो मेरे ज़मीर को पता है कि कोई कहानी में गड़बड़ है, तो मैं कैसा अपने आप को प्यार करूंगी जब मेरे को पता है मैं झूठी हूँ। मैं तो तब प्यार करूंगी ना जब मेरे को लगे वाह क्या महान हूँ मैं, सब कुछ मैं। क्योंकि हमारी एक प्रिंसिपल है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस को सच्चाई से बहुत प्यार है, बट उतना ही डरता है अपने सच्चाई से, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि मैं, इट इज अ सर्वाइवल, इट्स नॉट इवन अबाउट एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, क्योंकि अगर मेरे सच को आपने जान लिया और मेरे को रिजेक्ट कर लिया, अकेले में कैसे रहूं? वी आर ए सोशल एनिमल, हम कम्युनिटी में रह सकते, सर्वाइव कर सकते। सो इट हैज नथिंग टू डू विद कि मैंने आपको झूठ बोलना है क्योंकि आपको बेवकूफ बनाना है। कई लोग करते होंगे, पर मैं मेनली आपको और अपने आप को इसलिए झूठ बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को डर है कि मेरी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी बिना लोग की। मैं अकेले कैसे? हमारा सबसे बड़ी फियर है फियर ऑफ लोनलीनेस, फियर ऑफ डेथ उसके बाद आता है। सोचो, सच ए सर्वाइवल प्रॉब्लम है ना। तो इसलिए हमारे को अंदर को जब तक पूरा, और मेरे को ये कि चलो मैं जेलस हूँ, मैं झूठ भी बोलती हूँ, मैं ये भी ना, ये सारा कुछ जानने के बाद अगर मैं अपने आप को प्यार कर सकती हूँ तभी ये सेल्फ लव होएगा। तो अभी जो आपने बताया सेल्फ लव, तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कुछ इससे रिलेटेड है। हम 3 चीजों में सबसे ज्यादा सफर करते हैं। एक तो हमारा हेट हो गया, फिर पास्ट गिल्ट हो गया, और फिर हमारे पास ये होता है कि एंगर, जो हमें बहुत परेशान करता है। तो इन तीनों चीजों से हम अपनी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? एक्चुअली आप अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट इन तीनों चीज से प्रोटेक्ट तो कर नहीं सकते हो ना, क्योंकि ये तीनों चीज तो आपके अंदर ही है। प्रोटेक्ट तो आप कोई बाहर की अटैक हो रहा है उससे ही प्रोटेक्ट करोगे। जो आपके अंदर है उसको आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे, आप उसको प्रोसेस करोगे। लेट्स से मेरे अंदर एंगर है, क्यों एंगर है? ठीक है, मेरे को ये देखना चाहिए, चलो एंगर तो बहुत ही अच्छी इमोशन है, बेचारा बदनाम है, बट बहुत ही हेल्पफुल इमोशन है। क्यों? क्योंकि आपके एंगर के अंदर आपको मैसेज जो मिल रहा है, इनमें से कोई भी एक मैसेज हो सकता है, ये जेनेरिक नहीं है कि हर कोई यही सोचेगा आप सहर ने बोल दिया। तो ये जाके सोचना पड़ता है, यू नो, वन हैज टू इंट्रोस्पेक्ट, है ना। तो अपने अंदर देखना कि क्या क्या कॉम्बिनेशन बैठ सकती है। तो एंगर के नीचे क्या है? फ्रस्ट्रेशन। मैं फ्रस्ट्रेट क्यों होंगी? एंगर फ्रस्ट्रेशन की एक्सप्रेशन है। मैं 1 साल के लिए फ्रस्ट्रेट रहा, अपने अंदर सब कुछ डाला, जिस दिन मेरी कैपेसिटी खत्म होगी आई ब्लू अप, है ना। अब आपने मेरा एंगर देख लिया, तो उस एंगर के नीचे क्या है? फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन के नीचे क्या? आप क्यों फ्रस्ट्रेट होंगे किसी चीज को? या आप सोच दो मैं इस चीज को कर नहीं पा रहा हूँ तो हेल्पलेस फील हो रहा हूँ, या मैं कर पा रहा हूँ बट मेरे पास मौका नहीं आ रहा है तो मैं पावरलेस फील कर रहा हूँ, है ना। तो जब हम एंगर के नीचे जाएंगे, उसको प्रोसेस करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे ये क्या चीज है जो मेरे को ट्रिगर कर रहा है ना, तो फिर एंगर अपना आप कम हो जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरे को ना लोग जो ट्रैफिक वायलेट करते हैं, मेरे को उनके ऊपर बहुत गुस्सा आता था। और सोचो मैं इस देश में हूँ जो कोई ट्रैफिक के लॉ को समझना तो दूर की बात है,
कौन पढ़ के जाके एग्जाम देता है ना? तो पहले मैं अपने आप को बोल रही थी कि नहीं बेचारे पढ़े नहीं है, बिकॉज हमारे लॉ ऐसे है, कोई इनको पूछता नहीं है, कैसे इनको पता, पर कुछ चीजें कॉमन सेंस है ना? फिर मेरे को समझ में आ गया एक्चुअली ये जो एंगर है एक मेरी ना सोल कॉन्ट्रैक्ट है कॉस्मोस के साथ, टू कम एंड हेल्प पीपल, मेरे लोगों को ऐसे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अब मैं एक टीचर के रोल में हूँ और उस टीचर रोज देखता है कि इतनी आसान रूल्स है, इतनी आसानी से आप एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हो, एक दूसरे को तंग करना अवॉइड कर सकते हो, आराम से ह्यूमन बीइंग की तरह चला सकते हो, बट लोग करते नहीं है, हर कोई अपना सोच रहा है। फिर मेरे को समझ में आया मेरे को इनके ट्रैफिक लॉस को बाईपास करने से प्रॉब्लम नहीं है, गुस्सा नहीं आ रहा, मेरे को ये हो रहा है कि मैं एज ए टीचर आई एम फीलिंग आई एम फेलिंग, मैं तो इनको कुछ सिखा ही नहीं पाई, एक ट्रैफिक लॉ ही नहीं सीख रहे, ये बाकी मैनिफेस्टेशन क्या सीखेंगे, ये अपना सोल इवॉल्व कैसे करेंगे। मेरी फ्रस्ट्रेशन ऑफ द टीचर, क्योंकि मेरी सोल कॉन्ट्रैक्ट में हुआ था, जब से मेरे को वो पता चल गया, मेरे को गुस्सा आता नहीं है, मेरे को हंसी आ रही है कि कितने बेवकूफ है, अपने खुद की जान को भी खतरे में डाल रहे, गालियां भी खा रहे, कोई ना कोई तो देता होगा रास्ते में, है ना? तो ये जो आपने एंगर के लिए बताया, सेम प्रोसेस हम पास्ट गिल्ट नहीं, गिल्ट तो देखो हर एक इमोशन की तरीका अलग है। अब एंगर के नीचे फ्रस्ट्रेशन, हेल्पलेसनेस, पावरलेसनेस है ना? लेकिन गिल्ट के नीचे क्या है? मैंने गलत किया, ठीक है? शायद आपने गलत किया भी नहीं होगा, बट आपके हिसाब से, क्योंकि आप दूसरे बंदे की पर्सपेक्टिव और सिचुएशन को नहीं जानते हो, ओके? और हमारे को बचपन से यही सिखाते हैं कि बी काइंड, लोगों के साथ ठीक रखना चाहिए, शेयर करो, बट कोई ये नहीं बोलता है कि अपने आप को भी प्यार से देखना है, प्यार के नजरिए से देखो, अपने आप को भी समझने की कोशिश करो। हमेशा बोल रहे दूसरे को समझो, उनका देखो क्या है ना, वो सही है, बट मेरे को अपना आप को भी। तो गिल्ट का ये है कि मैंने गलत किया, है ना? मेरी जो ज़मीर है अपना आप को खा रही है, पर वो जाके देखना चाहिए कि सच्ची में मैंने गलत किया, और अगर किया क्यों किया। उस समय जब मैंने ये डिसीजन लिया और ये झूठ बोला या जो भी किया, मेरे दिमाग में कोई और बेटर सॉल्यूशन आया था जिसको मैंने बाईपास किया, क्योंकि हम वही करते हैं जो हमारे को उस समय बेस्ट लगता है। हमारा ईगो इतना बड़ा है कि ईगो नहीं चाहता है कि मैं कुछ गलत करूं, क्योंकि उसको ही कि मैं बेस्ट हूं, है ना? तो बेस्ट तो गलत करने की कोशिश नहीं करेगा, वो बेस्ट करने की कोशिश करेगा। अब 10 साल पहले मैंने कोई गलती की है, हमारे एक तो सोसाइटी भी बहुत क्रूएल है ना, अगर आपने एक बार एक गलती की है, अगले 100 साल आपको सुनाएंगे, ये नहीं देखेंगे आपका ग्रोथ ग्राफ क्या है, आप कितना चेंज हुए हो, कुछ भी हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होती है, जो बीवी है 10 साल पहले की गलती निकाल के बाहर लाएगी, है ना? बीच में भी सारे बंदे ने किए कि वो नहीं दिखाई देगा। सो सेम वी डू टू आवरसेल्व्स। अब गिल्ट के पीछे ये कि मैंने गलत किया, अब जाके ये देखना है कि सच्ची में गलत किया है, और अगर किया है चल किया, बट मेरे पास और कोई रास्ता था, मेरे को और इससे अच्छा कुछ पता था और मैंने नहीं किया। अगर पता था तो नहीं किया, तो फिर गिल्ट जायज़ है, फिर फॉरगिवनेस मांगो, जाके माफी मांगो। अगर नहीं पता था, वो ही पता था जो आपने किया है, तो आप क्या, किसको, मतलब कैसे अपने आप को पनिश कर रहे हो? चलो गलती होगी, अपना आप को माफ कर लो। अब शेम के नीचे ये है कि ये तो था कि मैंने गलत किया, शेम के नीचे ये दिया तो मैं तो गलत ही हूँ, मैं तो सोल ही गंदा हूँ, मैं तो इंसान ही खराब हूँ, ठीक है? अब देखो कितनी इंटेंसिटी बढ़ गई है ना? तो हर एक जो है ना इमोशन की अलग तरीका है प्रोसेस करना। इसके लिए प्रोबेबली आपको ये बहुत सारे पढ़ाई करनी पड़ेगी और कोई थेरेपिस्ट के साथ काम करनी पड़ेगी, अगर बहुत ज्यादा ऐसे कुछ है जो आपको बॉर्डर कर रहा है। और जो नेक्स्ट है वो फिर इसी को आगे कंटिन्यू करेगा कि जो ग्रेटिट्यूड है, क्या हम ग्रेटिट्यूड से इन्हें हील कर सकते हैं? फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड दोनों से। देखो ग्रैटिट्यूड अकेले नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे गुस्सा हूँ, मेरे को लगता है आपने मेरे साथ गलत किया है, या मैं अपने आप से गुस्सा हूँ, यूजुअली हम अपने आप से बहुत गुस्से हैं, और मेरे को लगता है मैंने गलत किया है, गलत इन द सेंस या कि वो वाला बोलना ही नहीं चाहिए था, फालतू में मैंने क्यों बोला, या मैं इसको इस तरीके से भी कर सकती थी, या फलाना बंदा गलत था, मेरे को पता था, मेरी इंट्यूशन बोल रही थी कि इसके बाद ना करो, शादी ना करो, फिर भी जाके किया, देखो अपने आप को फंसा। मोस्टली हमारे को प्रॉब्लम अपने आप से, बट एक्सप्रेस एंगर आपके ऊपर करेंगे, बट प्रॉब्लम अंदर ही है ना? तो अगर मैं इतने गुस्से में हूँ, मैं आपके साथ ग्रैटिट्यूड में बोलूंगी आई एम वेरी थैंकफुल, थैंक यू, बट फील तो नहीं हो रहा है, मैं फेक इट
till you make it करने की कोशिश कर रही हूँ। तो पहले फॉरगिवनेस आएगा, चाहे अपने आप को, चाहे किसी जो आपके साथ गलत किया, उसके बाद ग्रैटिट्यूड सच्ची में आएगा, अपने आप ही आएगा। ठीक है। हाँ, फिर उसको आप थोड़ा थोड़ा हील कर सकते हो। यानी कि जो ग्रेटिट्यूड है, ठीक है, ग्रेटिट्यूड सिर्फ इसके लिए नहीं है कि हमने किसी को माफ कर दिया, या अगर मान लीजिए हमारी लाइफ में कोई ऐसी चीज है ही नहीं, पास्ट गिल्ट है ही नहीं, ठीक है, हमें कोई एंगर नहीं है, सारी चीजें अलाइन है, फिर ग्रेटिट्यूड का क्या रोल रहेगा? ग्रैटिट्यूड का ये रोल है कि आपको देखना चाहिए कि आप सच्ची में ग्रेटफुल हो। ओके। है ना, लोग बैठ के ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हैं, हाँ, हम भी बोलते हैं, हाँ, हाँ। क्योंकि हर एक का देखो, हर एक चीज का अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी अलग है ना, कहीं से तो शुरू करनी पड़ेगी। अब मैं पीएचडी कर चुकी हूँ, पर मैं एक 2 साल की बच्ची को तो पीएचडी के सब्जेक्ट तो नहीं सिखा सकती, है ना। तो वो उस लेवल के लिए अच्छी बात है कि लिखो, जर्नलिंग करो, बट अगर मैं दिन में 5 बार थैंक यू बोल दिया लाइफ को, अपने बॉडी को, इसको, फिर मैं पूरा दिन गाली निकाल दिया, या कि आपने वर्कर को, या मेरी तो किस्मत खराब है, मैं देखो, और मैं जेलस हूँ, वो देखो कितने आगे बढ़ गई है, मैं पीछे हूँ, है ना, तो वो ग्रेटिट्यूड को कोई फायदा नहीं, क्योंकि फील ही नहीं हो रहा है, वो तो हम अपने खुद के साथ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। अगर आप रियली ग्रेटफुल हो, प्रेजेंट मोमेंट में रह के गुड बैड अगली को देखने के बाद ग्रेटफुल हो कि मैं अपने कल से 2% बेटर हूँ, 1% बेटर हूँ, फिर वो ग्रेटिट्यूड रियल है। फिर वो आप किसी चीज के लिए करोगे तो यूज कर सकते हो, और आपकी मैनिफेस्टेशन या अलाइनमेंट बेसिकली उससे बढ़ेगी। यानी कि जो ग्रेटिट्यूड, फिर वही फीलिंग, हमारी जो फील है, जैसा हम फील करते हैं, ठीक है, तो फिर वो ग्रेटिट्यूड वहीं पे आ गया कि ग्रेटिट्यूड भी हमें फील करना है, हमें लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, सब कुछ फीलिंग है। हाँ, और आपने चेक करना है ना कि मैं सच्ची में ग्रेटफुल हूँ। हाँ। अगर मैं 5 मिनट ग्रेटफुल हूँ और 23 आवर्स एंड 55 मिनट्स में अनग्रेटफुल हूँ, सबको गाली निकाल रही हूँ, अपने किस्मत को, भगवान को, लाइफ को, पड़ोसन को, फिर तो ग्रेटिट्यूड का क्या मतलब है? फॉर्मेलिटी, यूनिवर्स को फॉर्मेलिटी नहीं समझ आती, वो आपके फीलिंग को महसूस करती है, क्योंकि अलाइनमेंट का क्या मतलब है? जब आपके अंदर की स्टेट ऑफ बीइंग या जो फीलिंग बोलते हैं और जो यूनिवर्स का स्टेट ऑफ बीइंग है, एक हो जाता है, तो यूनिवर्स को तो इट इज फुल ऑफ जॉय, आपके अंदर जॉय है नहीं है ना, क्योंकि अभी दूसरे वाले को गाली निकाल के तो यही है। तो दैट इज वाई जो आपने सोचना है, करना है, ग्रैटिट्यूड या कुछ भी हो, वो फीलिंग के साथ होएगा, तभी काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ओके। तो जो हमारा टॉपिक है मैनिफेस्टेशन, तो इस पे मुझे एक चीज और है कि हमारे जो फूड हैं, फास्ट फूड हो गया, नॉन वेज हो गया, वेज हो गया, तो ये चीजें भी इफेक्ट करती हैं? Your food doesn't affect it. Okay. आप फूड के बारे में क्या सोचते हो, आपका फूड के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है, वो इफेक्ट करती है। Okay. अब जो नॉन वेज और वेज है, वो तो बड़ा ही अलग से टॉपिक है, और मैंने इसके ऊपर स्टडी किया है, इन द सेंस जो मैं बोल रही हूँ स्टडी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ मैंने किताबें पढ़ी है, ऑल द बुक्स आर वेरी वैलिड, बट मेरी जो स्टडी है, मैंने 14,000 लोगों के साथ काम किया है, तो मेरी स्टडी है उनके पास्ट लाइफ से, इनर चाइल्ड से, उनके गाइड्स के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं सेशन में, उनके हिसाब से मेरे को जो इंफॉर्मेशन आई है, विजडम, आई वुड से विजडम, बिकॉज इट इज बियॉन्ड ह्यूमन माइंड, इट इज कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, मतलब सोचो भगवान के थ्रू या आपके गाइड्स के थ्रू, एंजल्स के थ्रू, जो भी आप बिलीव करते हो। आई एम जस्ट, ये टर्मिनोलॉजी मैं इसलिए यूज कर रही हूँ कि लोग इससे रिलेट करते हैं, ये मेरी टर्मिनोलॉजी नहीं है, गाइड्स, एंजल्स, ये वो। ओके, तो जो नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन है, ये आपके पास्ट कर्म के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। Okay. कई लोग ऐसे हैं कि मैं खुद ही उनको बोलती हूँ कि आप प्लीज नॉन वेज मत खाओ, और कई लोग ऐसे होते हैं, मैं बोल रही हूँ पागल है, प्लीज खाओ। Okay. क्यों? क्योंकि अगर मेरी पास्ट लाइफ की ऐसे लाइफ टाइम्स थे, लेट्स से कैनिबलिज्म, है ना, या क्रूएल्टी, बहुत एनिमल्स को मारा है, क्रूएल्टी के लाइफ ये वॉरियर लाइफ है, फिर उस लोगों को ये जो ब्लड कर्मा हम बोलते हैं, उसको क्लियर करना है। Okay. तो इसलिए जब वो वेजिटेरियन रहेंगे, उसकी लाइफ बहुत आगे अच्छा रहेगा, और वो एक्चुअली लाइट फील करेंगे, दे वुड फील बेटर। और कोई ऐसे लोग हैं कि बहुत ही हीलर एनर्जी के साथ आए हैं, जैसे मैं हूँ, मैंने 900 अपने लाइफ टाइम्स देखी है पास्ट की, उसमें से कम 400 लाइफ टाइम में मैं हीलर या कोई शामन या कोई ऐसे कुछ थी, है ना। तो ना वो एनर्जी बहुत लाइट एनर्जी है, इस डेंसिटी के साथ अलाइन ही नहीं हो रही है। तो अगर मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगी तो मैं बीमार हो जाऊंगी,
इनफैक्ट जो आयुर्वेदा डॉक्टर है मेरे को बोल रहा था आपको नॉनवेज नहीं खाओगे तो बीमार होगे, यूजुअली वो बोल रहे हैं वेजिटेरियन रहो। उसने बोला प्लीज आपने हफ्ते में 4 बार तो नॉनवेज खाना ही खाना है, है ना। सो ये हमारे पास्ट लाइफ के पीछे, ये नॉनवेज खाना ना खाना मोरालिटी से या साइकिल ऑफ लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है। भगवान को पता था तभी तो शेर को वैसे वाले दान दिए और वो हंट करता है, और कई एनिमल्स जो ग्रास के ऊपर और प्लांट्स बेस्ड होते हैं। सो ये भगवान को पता है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या जाना चाहिए, उस हिसाब से आपको देता है। अगर उनको लगना था कि आपको सिर्फ वेज या सिर्फ नॉन वेज होना है, उसी हिसाब से आपको बनाना था। इतना तो आई एम सॉरी बेवकूफ तो है नहीं, है ना सोर्स, तो उनको पता है तभी तो डिजाइन किया है हमारे को। बट हमारे को ये देखना है कि पास्ट लाइफ के, ये तो वेज नॉन वेज का मैं क्लियर कर रही हूँ। और हर एक का बिलीफ सिस्टम बहुत ही वैल्यूएबल है, रिस्पेक्ट, वन शुड रिस्पेक्ट देम। कोई नहीं खाना चाहता है, खाना चाहता है, ये जजमेंट ये वो नहीं होना चाहिए ना। व्हेन इट कम्स टू नॉन वेज वेज फास्ट फूड ये वो और घर का खाना, जिस हिसाब से आप फूड को देखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है। कोई भी इंसिडेंट को, कोई भी इंसान को, कोई भी चीज को जिस हिसाब से आप देखते हो, जिस हिसाब से उसकी आउटकम आप एक्सपेक्ट करते हो, उसी हिसाब से वो आपके साथ बिहेव करेगा और उसी हिसाब से आपको आउटकम मिलेगा। अगर मैं फूड को सोचती हूँ कि ये तो कार्ब्स, प्रोटीन और फाइबर है, मेरे को इससे कुछ नहीं लेना देना कि ये मैं रेस्टोरेंट में खा रही हूँ या मैं घर में खा रही हूँ, वो फूड मेरे लिए कार्ब्स, प्रोटीन और फाइबर का काम करेगा। मेरे बॉडी को उससे कोई फर्क नहीं। मेरी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी इंटेलिजेंट है, उसको पता है किस फूड के साथ क्या बिहेव करना है। पर अगर मैं बार बार सोचूंगी कि ये गलत है, तो मेरी बॉडी ऑब्वियसली मेरे माइंड को सुनेगी। इट वुड बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद द माइंड, है ना। फिर उसको समझ नहीं आ रहा मैं अब इस फूड के ये सच्ची में ठीक है नहीं, मेरे को तो ठीक लग रहा है, बट माइंड बार बार बोल रहा है। दैट वी डू विद पीपल। अब कोई इंसान है मेरे साथ वो बहुत अच्छा है, पर आपके साथ वो मिसबिहेव करेगा। आप मेरे को बोलोगे देखो सो एंड सो कितना खराब है, बोलेंगे नहीं मेरे साथ तो बहुत अच्छा है। ये हमारी नजरिया जो है ना, हर एक चीज को इफेक्ट करता है। द होल ऑफ लाइफ इज बेस्ड ऑन आवर नजरिया, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन या अलाइनमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, व्हाट वी कॉल द लॉ ऑफ रिदम और वाइब्रेशन। जो मैं एक्सपेक्ट करूंगी और जो जिस हिसाब से मैं अपने जिंदगी को देखूंगी, जिंदगी उसी हिसाब से मेरे को रिवॉर्ड करेगी। अच्छी देखूंगी तो अच्छी, बुरी देखूंगी तो बुरी। तो फूड किस पे बात कर रहे हैं, तो इसके साथ वाटर मैनिफेस्टेशन कैसे रिलेट करता है? मेरे को नहीं पता आप वाटर मैनिफेस्टेशन किस चीज को रेफर कर रहे हो, बट जो मेरे को समझ है आप डॉक्टर एमोटो के एक्सपेरिमेंट के बारे में बोल रहे हो ना। तो एक जापानीज डॉक्टर थे, डॉक्टर एमोटो, जो वाटर के सैंपल्स के ऊपर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा सेम वाटर फ्रॉम द सेम डैम बॉटल्ड इन डिफरेंट बॉटल्स ऑफ सेम क्वालिटी, है ना, सब कुछ सेम था, सिर्फ वो जो वर्ड्स उसके ऊपर लिखे थे 3-4 दिन 5 दिन के लिए वो अलग थे, जैसे हेट, हिटलर, एंगर, ये लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, और कुछ वर्ड्स में उन्होंने लिखा था लव ये वो, और कुछ बॉटल्स के ऊपर जो मॉन्क्स थे वो उन्होंने मेडिटेट किया हुआ था। तो so if this is what you're saying, तो बेसिकली सिर्फ वाटर नहीं है, हर चीज को जिसको आप इंटेंशन के साथ कंज्यूम करोगे, वेदर वो वाटर है, वेदर वो फूड है। I don't want to say this because I don't believe in alcohol, but even if it is alcohol, अगर आप सही इंटेंशन के साथ उसको कंज्यूम करोगे, वो हमेशा आपको क्या करेगा, बेनिफिट देगा, या कम से कम हार्म नहीं करेगा। लेकिन वाटर का ये है कि हमारी जो 70% ऑफ द बॉडी इज नॉट वाटर, जो पानी पीने वाला पानी नहीं है, क्रिस्टलाइज्ड वाटर है। बेसिकली इट हैज द सेम H2O, बट इट इज इन ए क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म, नॉट लाइक ए लिक्विड फॉर्म। हमारे 70% वो है। तो जब हम वाटर को ब्लेस करते हैं, है ना, एक बेसिकली क्या करते हो आप, अपना हैंड को रब किया, उसके एनर्जी को, we teach this basically in law of attraction workshop, एनर्जी को फील किया, फिर उस एनर्जी के साथ प्योर इंटेंशन, एक स्माइल, ग्रैटिट्यूड के साथ आपने वाटर को ब्लेस किया, और ये वाटर को आप कुकिंग में यूज किया या कुछ भी, है ना, तो वो आपको हेल्प करेगा आपका एनर्जी को अलाइन करने के लिए। अगेन इट इज अबाउट अलाइनमेंट, ठीक है। अब आप दादी के घर में जाके खाना खाते थे और कितना टेस्टी लगता था, चाहे वो बिल्कुल ही एक सादा सा परांठा था, बट आपको कितना अच्छा लगता था, क्यों?
क्योंकि इतने प्यार से बनाते थे। वो अलाइनमेंट, वो एनर्जी ऑफ द दादी इज इन द फूड, है ना, या मदर का, जो मम्मी का हाथ का खाना है कितना पसंद है, चाहे बिल्कुल ही सिंपल हो बट कितना टेस्टी होता है। क्यों? क्योंकि वो इतने प्यार के साथ करते हैं, है ना। तो ये जो सारा कुछ है जो हम मैनिफेस्टेशन के लिए यूज करेंगे, चाहे पानी है या फूड है या जो भी है, या इंसान है या जो भी है, इवन योर पेन, you can energize your pen for writing better. Okay. You can energize your copy for writing better. You can energize, आपने कोई डॉक्यूमेंट देना है कोई गवर्नमेंट को जिसका आपका काम है, उसको प्यार के साथ एनर्जाइज कर लो, हार्मनी, पीस, प्यार, फास्ट मूवमेंट, तो वो हेल्प करेगा आपको। सो बेसिकली ये आप अपनी एनर्जी को अलाइन कर रहे हो। पानी के साथ पर ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि हमारी 70% बॉडी क्रिस्टलाइज्ड वाटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है कि मैनिफेस्टेशन में दो चीजों की बहुत बात होती है, एक है अफर्मेशन राइटिंग, दूसरा है विजुअलाइजेशन। अफर्मेशन को लोग राइटिंग में भी यूज करते हैं और बोलते भी हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों में से कौन सी चीज, अगर हम जानना चाहें कि कौन सी चीज ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। दूसरा, अफर्मेशन राइटिंग और चाहे बोल के करनी है वो कैसे करनी है, और विजुअलाइजेशन कैसे हम विजुअलाइजेशन बेटर कर सकते हैं। ओके, सो एक्चुअली अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन के जो काम है ना वो अलग काम है, तो ये कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सा बेहतर है। जो अफर्मेशन है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने की कोशिश में है। देखो, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से कुछ डिलीट नहीं कर सकते, बट हम कोई बिलीफ को ओवरराइड कर सकते हैं। लेट्स से अगर मेरे को इस चीज में बिलीफ था कि पैसे जो है उसके लिए बहुत काम करनी पड़ेगी, है ना, बहुत हार्ड वर्क के बाद मेरे को पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब ये बिलीफ है, अब ये डिलीट तो नहीं कर सकती मैं सबकॉन्शियस माइंड है, बट मैं इसको ओवरराइट कर सकती हूँ। तो हम जब मैं, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड रिपीटिशन से सीखती है, देखो, या अंडरस्टैंड या फील इतना नहीं कर सकता, रिपीटिशन से सीखता है ना। तो जब हम अफर्मेशन को बार बार लिख रहे और उसको एक इंटेंसिटी के साथ और लेट्स से फीलिंग के साथ हम बोलते हैं, विच मीन्स मैं जो लिख रही हूँ उसको बिलीव भी कर रही हूँ, मेरे को फेथ है ये होएगा। जब हम 100, 200, 300, 4000 बार इसको लिखेंगे, जितने बार भी लिखेंगे, तो फिर ये ओवरराइड करेगा, इट विल बिकम पावरफुल। वो जो लैक वाला बिलीफ था वो नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा, सो ये मेरे को अलाइन करेगा, है ना। तो ये अफर्मेशन का काम। जो विजुअलाइजेशन का काम है, विजुअलाइजेशन इज बेसिकली योर सबकॉन्शियस माइंड एट वर्क विद द यूनिवर्स। ओके, वो अपने आप को यूनिवर्स के साथ अलाइन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इन द अनमैनिफेस्ट तो सब कुछ ऑलरेडी क्रिएटेड है, जैसे हमने शुरुआत में बोला था, ऑलरेडी सब कुछ है। हमारे को ये चाहिए कि अब इनमें से क्या चाहिए, और वो जो मेरे को चाहिए मेरे को फील कैसे कराएगा 5 साल आज के बाद, है ना, और अगर करेगा तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल है क्या नहीं। सो जब हम विजुअलाइज करेंगे, सबसे पहले तो एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में विजुअलाइजेशन करना है। कोई एक मेमोरी जो हमारे को बहुत खुशी दी थी, कुछ भी हो सकता है, ग्रेजुएशन डे, जब पहला बच्चा पैदा हुआ था, कुछ भी, शादी के दिन, कुछ भी, है ना। तो उस दिन को याद करके, या वो मेमोरी को, या जब मैं ओरिजिनली बहुत हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, देन जो मैंने सोचा हुआ है प्रिसाइजली मेरे को लाइफ में ये चाहिए, क्योंकि ये चीजें 5 साल के बाद मेरे को पीस भी देगा, हैप्पीनेस भी देगा, हेल्थी भी रहेगा, है ना, रखेगा। सो जब मैं ये सारा कुछ सोच लिया, अब मेरे को प्रिसाइजली अपने आप को उस चीज में देखना है, फील करना है कि जब मेरे पास ये सारा कुछ होगा और मैं ये स्टेट ऑफ माइंड में होगा, कैसे फील होगा। सो आपका हो गया प्रोसीजर, आपका हो गया प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि आपको ये लगना चाहिए कि ऑलरेडी हो चुका है, और आपका ये है कि वेरी हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में आप इसको क्रिएट करोगे। सो विजुअलाइजेशन इज व्हेन योर सबकॉन्शियस माइंड इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स एंड एक्चुअली टेल द यूनिवर्स दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई वांट। अफर्मेशन इज ट्राइंग टू ओवरराइट योर ओल्ड प्रोग्रामेटिंग। सो दो अलग चीजें, यू शुड डू बोथ, क्योंकि ओवरराइट भी करना है, क्योंकि मैं जितना मर्जी विजुअलाइज कर रहा हूँ, मेरे पास पता नहीं BMW है, विजुअलाइज कर रही हूँ, पर मैं बिलीव करती हूँ कि आई डिजर्व ओनली ये मारुति 800, तो मेरे को मारुति 800 ही मिलेगा ना, मेरी विजुअलाइजेशन से कुछ नहीं होगा। ये दोनों चीज हैंड इन हैंड चलेंगे। विजुअलाइजेशन अगर हम बात करें तो इसमें मेडिटेशन कैसे हेल्प कर सकता है? सो मेडिटेशन की एक तो बहुत ही आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को। मेडिटेशन का
काम ही नहीं है इस पूरा चीज का। मेडिटेशन का काम सिर्फ ये है कि आपकी जो एनर्जी लेवल है ना उसको बैलेंस करे, उसको एक न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड में ले आए। ना उसमें हैप्पीनेस होना चाहिए, ना जॉय होना चाहिए, ना सैडनेस होना चाहिए। मेडिटेशन का काम बेसिकली ये है कि आपको एक नो थॉट स्टेट में ले आए। ये जो लोग मेडिटेशन इसलिए करते हैं कि मेरे को ये आंसर मिलना चाहिए, मेरे को फलाना विजुअलाइजेशन करना चाहिए, देन यू आर नॉट मेडिटेटिंग, यू आर एक्चुअली यूजिंग योर माइंड टू डू समथिंग। मेडिटेशन इज टू स्टॉप यूजिंग द माइंड। तो मेडिटेशन इज अ बेस वर्क जो आप अपने माइंड को एक न्यूट्रल स्पेस में लाते हो, फ्रॉम दिस न्यूट्रल स्पेस एंड देन यू ओपन योर माइंड, है ना। जब आप मेडिटेशन करते हो आपका क्या हो जाता है, राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन बैलेंस हो जाता है, एंड आपके जो पीनियल ग्लैंड है विच हैज ऑल द आंसर्स वो खुल जाता है, एंड आप हम इसको बोलते हैं अल्फा स्टेट ऑफ द माइंड विच इज अ मेडिटेटिव स्टेट। आप व्हेन यू प्रैक्टिस आँख बंद करने की जरूरत नहीं है, गाड़ी चलाते वक्त भी होएगा, जिम करने वक्त भी होएगा, पेंटिंग करने, कुकिंग कभी भी हो सकता है ना, बट उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, वो हम सिखाते हैं सिल्वा अल्ट्रा माइंड में। बट मेडिटेशन का काम ये है कि आप सोचना बंद करो, आपके माइंड में कुछ होना ही नहीं चाहिए। बट अगर आप विजुलाइज कर रहे हो या कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो माइंड तो चल रहा है ना, फिर मेडिटेशन तो फेल हो गया। तो वो पहले बेस वर्क है, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद योर मैनिफेस्टेशन जो टूल्स एंड टेक्निक्स है, लाइक अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ये वो, इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। बट बेसिकली ब्रेथ को यूज करो और अपने माइंड को इतना शांत रखो कि माइंड में कुछ चल ही नहीं रहा है, वो मेडिटेशन, वही मेडिटेशन। यानी कि हम मेडिटेशन अगर करना चाहें तो किसी भी समय कर सकते हैं, किसी भी स्टेट में, कहीं भी कुछ सिर्फ अगर आप गुस्से में हो और आपसे तो रोना आ रहा है तब मेडिटेशन मत करो, क्योंकि जो भी स्टेट ऑफ माइंड से आप मेडिटेशन करोगे ना वो इनहेंस हो जाएगा। फिर उसको संभालना भी आपको आना चाहिए, है ना। ठीक है, तो अब लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी। अगर हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं उसके लिए? हाँ, तो एक तो अफर्मेशन मैंने बोल दिया, यू कैन रीप्रोग्राम इट। जो सबकॉन्शियस माइंड इज बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ योर पास्ट मेमोरीज। पास्ट मींस इवन 2 मिनट पहले की। अब आपने मेरे साथ 40 मिनट बात किए, आपका रीप्रोग्रामिंग हो गया एक तरीके से, क्योंकि आपको न्यू इन्फॉर्मेशन आ गया मैनिफेस्टेशन के लिए, है ना। जब आप इसके ऊपर और सोचोगी और इसको प्रैक्टिस करोगी तो यू आर रीप्रोग्रामिंग। सो बेसिकली बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू लर्न यू कैन रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको ना एक पीस ऑफ पेपर लेके, है ना, उसके ऊपर हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप, व्हाटएवर इज योर एम टू मेक बेटर, उसके नीचे आपने लिखना, हेल्थ के नीचे मेरी क्या क्या गलत फहमियाँ हेल्थ के बारे में, जैसे 100,000 डाइट की लोग बीच में लोग घूम रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है बॉडी के साथ क्या करना है ना। तो क्या क्या बिलीफ सिस्टम है मेरे को हेल्थ के बारे में, डाइट के बारे में, मेरे कनेक्शन बॉडी के साथ किया है ना, और जो गलत है उनको आपने रीप्रोग्राम करना है ना। अफर्मेशन यूज कर सकते हो, अवेयरनेस के साथ ही रीप्रोग्राम होता है। द मोमेंट यू नो यू कैन चेंज इट। प्रॉब्लम ये है जब तक यू डोंट नो कि प्रॉब्लम क्या है, जब प्रॉब्लम पता ही चलो सोल्यूशन अपना आएगा। फिर सेम चीज फॉर फाइनेंस, फॉर रिलेशनशिप, जब आपके ये लिमिटिंग बिलीफ, सेल्फ टॉक क्या है आपकी, है ना, ये सारा फिर उसको आइदर विद अफर्मेशंस, बेसिकली लेट्स से माय थिंग इज, हम बोलते हैं ना मैं तो बड़ा ही बेवकूफ हूँ, ये एक तरीके से अफर्मेशन है, दिन में 10 बार बोलते हैं ना, शायद मैं भी बहुत कुछ बोलती होंगी। तो ये सेल्फ टॉक को चेंज करना है। सो एवरी टाइम दिस इज कमिंग you need to replace it. No, I am a very smart and intelligent person, है ना। तो you have to keep changing, फिर वो repetition से आपका reprogram होगा। The other way is hypnotherapy, past life regression, inner child, फिर other things are therapy work, फिर you need a therapist, अपना आप नहीं कर सकते हो, but at least affirmation और ये जो belief को identify करके उसको replace करना है, ये अपना आप कर सकते हो। इसी तरह से हम इसे, चाहे वो हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप हो गया, फाइनेंस हो गया, तीनों चीजों में लिखकर राइटिंग से मैं सबकॉन्शियस माइंड को, टू सम एक्सटेंट यू कैन, यस, ओके, आई वोंट से कि 100% सब कुछ ठीक होगा। और इसमें मैंने एक चीज और कहीं इस पे वीडियो इसका देखा था कि जो हम अफर्मेशन राइटिंग करते हैं, स्पेशली अफर्मेशन राइटिंग के लिए है कि अफर्मेशन लिखने के लिए हमारे पास येलो पेज होना चाहिए और रेड कलर का पेन, रेड या ग्रीन, इनकी कुछ डिफरेंट एनर्जी होती है कलर्स की।
हाँ, हर एक कलर की डिफरेंट एनर्जी तो है. ओके Usually you want to, why yellow actually is a color of attention, ओके है ना? हाँ In color therapy, अगर किसी चीज के ऊपर मैंने आपका अटेंशन फिक्स करना है, मैं उस चीज को येलो में आपको शो करूंगी. ओके ठीक है. अब जैसे सन है ना? सन को एक बार देखने के बाद कोई नहीं भूल सकता, वो येलो अटेंशन है ना. एंड जो रेड है वो कलर ऑफ मैनिफेस्टेशन है, बिकॉज वो Okay. कलर ऑफ आपका रूट चक्र है. एंड येलो इज द कलर ऑफ योर सोलर प्लेक्सस. Okay. सो इट इज द विल, इट इज द अटेंशन, एंड इट इज वेयर यू वांट टू फोकस, है ना. तो जो रेड है वो कलर ऑफ पैशन है, कलर ऑफ योर रूट चक्र, कलर ऑफ अचीवमेंट, एंड ऑल्सो कलर ऑफ एंगर. सो वी हैव टू सी के हाउ वी आर यूजिंग इट, है ना. एंड ग्रीन जो है वो कलर ऑफ हार्ट चक्र है, रिसीविंग. रिसीव And it's a very neutral color. It's a cleansing color. Okay. So that is why colors are important. Okay. But इतना भी superstitious नहीं होना चाहिए. The only thing is avoid writing in black ओके and avoid writing, मतलब using gray, maroon, black. These things you really don't want to use in any energy work. Okay. Even brown. आपने कपड़े भी अगर आप बैठ के meditation कर रहे हो, visualization कर रहे हो, you should be in lighter clothes. Okay. Because we also absorb energy from the environment. So when you want to manifest, you want to be as pure and clear energy as you can. So your clothing, your food, everything can help. ठीक है. तो आज की जो हमारी पॉडकास्ट रही है मैनिफेस्टेशन पे, जैसे हमने इसे शुरू किया था, तो शुरुआत से लेकर अब तक अगर मैं देखूं तो सारी चीज अलाइनमेंट पे बेस्ट है. सब कुछ ही अलाइनमेंट है. अगर हमने कुछ भी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है तो अलाइनमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है. Yes. अगर अलाइनमेंट नहीं है तो हम कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे. ठीक है. The whole of manifestation is based on alignment. अलाइनमेंट उसी का ही फाउंडेशन है. विदाउट अलाइनमेंट मैनिफेस्ट भी करोगे ना, यू विल नॉट बी हैप्पी. आप किसी चीज को मैनिफेस्ट क्यों करना चाहते हो? क्योंकि वो आपको जॉय देगा. आपको लगता है मेरे पास ये होगा तो मैं कितना खुश होऊंगा, है ना. तो पहले हैप्पीनेस के लिए. हाँ, तो Joy पहले के खुश होके अलाइन होके फिर अलाउ लाइफ टू गिव यू ना, जो ऊपर वाला है या यूनिवर्स है, व्हाटएवर यू कॉल इट, गॉड, सोर्स, वो हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट है क्या? नहीं है. उसके पास सब कुछ है, सबको सब कुछ दे सकता है. कोई प्रॉब्लम भी नहीं है हमारे साथ, कोई दुश्मनी तो है नहीं हमारे साथ. तो हमारे पास क्यों कुछ नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारी एनर्जी और उसकी एनर्जी अलाइन ही नहीं हो रही है. अलाइन नहीं हो रही. तो सब कुछ अलाइनमेंट है. जब अलाइन होएगा मैनिफेस्ट अपने आप भी होएगा. अपने आप होगा. जब आपको अलाइन इतनी होगा तो मेहनत manifest करने की अपने आप जरूरत होगा. नहीं है. ठीक है. Yeah. खत्म कर दे मैम. क्लोजिंग लाइन दे दूं मैं. Yeah. तो आज की इस कन्वर्सेशन में कोई नहीं. तो आज की इस कन्वर्सेशन में जैसे हमने शुरुआत की थी मैनिफेस्टेशन को लेके, और मैंने कहा था कि जब हम एंड तक जाएंगे तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी को स्टार्ट कर पाएंगे. तो अगर इसका पूरा निष्कर्ष निकालें तो यही निकलता है कि जो हमारी मैनिफेस्टेशन जर्नी है वो हमें स्टार्ट करनी है अलाइनमेंट से. अगर हम अपने गोल के साथ अलाइन कर पाएंगे तो हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर पाएंगे. अगर इस कन्वर्सेशन को लेकर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. थैंक यू.